Hello guys, welcome back to our channel Coder Crafter AWS Zero to Hero series, and in today's video we are going to learn about AWS Global Infrastructure. तो चलिए शुरू करते हैं. तो when we talk about AWS, we all know that AWS is globally present, right? AWS ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएसए में है या सिर्फ इंडिया में है, इसका प्रेजेंस ग्लोबली है. तो एज अ क्लाउड इंजीनियर आर्किटेक्ट आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि AWS का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें हैं AWS का के लिए, लाइक अवेबिलिटी जोन्स क्या है, मैनी थिंग्स. तो वी जस्ट विल गो वन बाय वन. तो सबसे पहले AWS क्या है के पास क्या है, 36 लॉन्च रीजन्स है. रीजन्स क्या होता है गाइज? रीजन्स ऐसा समझ लो कि जैसे AWS मुंबई में है तो मुंबई उसका एक रीजन है. इंडिया में AWS दो जगह पे है, एक मुंबई में है और एक AWS हैदराबाद में है. ठीक है, तो वो उनके रीजन्स हो गए. ओके, सिमिलरली हर एक रीजन्स में यू विल बी हैविंग अवेबिलिटी जोन्स. सो आप देख सकते हो कि रीजन्स 36 है, अवेबिलिटी जोन्स 114 है. तो in every like AWS regions you will be having at least 2 availability zones, और like 4 भी हो सकते हैं depending, right? Then we have like 700 plus CloudFront POPs and 13 regional edge caches. तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कंटेंट डिलीवरी या वीडियो आपका लाइक स्ट्रीमिंग होता है, जैसे हॉटस्टार हो गया या नेटफ्लिक्स हो गई, ये सब प्लेटफॉर्म हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, एज लोकेशन का भी यूज़ करते हैं. एज लोकेशन पे अपना कंटेंट को कैश कराते हैं, कैश करा के वहाँ से फेच कराते हैं. तो डैट वाज अबाउट लाइक एज लोकेशंस. तो AWS के पास 13 रीजनल एज लोकेशंस है. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल जब हम लोग क्लाउड फ्रंट का लैब करेंगे. वी विल सेट अप आवर एप्लीकेशन फॉर कैशिंग एंड अदर थिंग. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप. तो यहाँ पे आप देखोगे कि AWS कहाँ कहाँ पे है. अभी बीजिंग में है गाइस, बीजिंग इज इन चाइना, यहाँ पे 3 अवेबिलिटी जोन है. देन वी हैव हांगकॉन्ग में है, देन वी हैव जकार्ता में है जो कि 2021 में आया लॉन्च करा उन्होंने 3 अवेबिलिटी जोन्स के साथ. देन वी हैव इन UAE, यहाँ पे भी है, 2022 में लॉन्च किया है. और ये आप जो रेड वाला देख रहे हो ना, रेड इज़ गोइंग टू कमिंग सून. ठीक है, तो यहाँ पे अभी किंगडम ऑफ लाइक सऊदी में आ रहा है, जर्मनी में गोइंग टू कम वेरी सून. सो दिस इज़ द ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ AWS. ठीक है, करेंटली AWS 245 कंट्रीज़ को सर्व कर रहा है, और लाइक 42 लोकल जोन्स है, 31 वेवलेंथ जोन्स है फॉर अल्ट्रा लो लेटेंसी एप्लीकेशंस, एंड 135 डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशंस. तो इस सबको डिटेल में समझते चलते अपने ड्राइंग बोर्ड की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे लाइक अवेबिलिटी जोन्स और रीजन्स हाउ एक्चुअली दे आर बाइफरगेटेड. ओके, तो विल जस्ट क्विकली गो टू आवर ड्राइंग बोर्ड. तो ऐसा समझ लो गाइस कि मान लो AWS का एक रीजन है. ठीक है, लेट्स जस्ट टेक दिस एज ए AWS रीजन. ओके, तो मान लो दिस इज़ वन AWS रीजन. लेट्स सपोज दिस इज़ मुंबई रीजन. ओके, एंड AWS रीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो यू विल बी हैविंग अवेबिलिटी जोन्स. तो यहाँ पे अवेबिलिटी जोन्स है. तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर एक रीजन में देयर कैन बी 3 अवेबिलिटी जोन्स और 4 अवेबिलिटी जोन्स, राइट? तो मान के चलो कि ये एक अवेबिलिटी जोन हो गया. ठीक है, और ये एक और अवेबिलिटी जोन्स हो गया जोन. एंड देन वी हैव वन मोर, क्योंकि मुंबई में 3 अवेबिलिटी जोन है गाइज. तो अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ पे 3 अवेबिलिटी जोन है. ठीक है, तो अवेबिलिटी जोन को कैसे हम लोग रेफर करते हैं, डोनेट लाइक डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज़ कॉल्ड रीजन. जहाँ पे मुंबई अगर ले रहे हैं तो इसको हम लोग AP साउथ 1 बोलते हैं, एशिया पैसिफिक साउथ 1. ठीक है, और अगर अवेबिलिटी जोन की बात करें तो दिस गोना बी 1A, दिस इज़ 1B, 1C. तो क्यों लेते हैं हम लोग अवेबिलिटी जोन, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ज़रूरत है? मुंबई में तो है. वो अवेबिलिटी जोन गाइज कम्स इनटू पिक्चर वेरी हैंडी व्हेन वी टॉक अबाउट हायर अवेबिलिटी. अगर मान लो कि फॉर एनी रीजन आपका मुंबई में एक डेटा सेंटर मान लो जुहू में है, जुहू का रीजन क्रैश करता है, कुछ डिजास्टर आता है या फिर कुछ भी, तो अगर जुहू का रीजन लाइक क्रैश किया तो हमारे पास एक और अवेबिलिटी जोन है पनवेल में.
दीज आर जस्ट रियल लाइक एग्जाम्पल्स कि 3 जगह पे है, तो मान के चलो एक जुहू में है, एक पनवेल में है, एक थाने में है। तो पनवेल का अगर मान लो कि रीजन अगर क्रैश करता है किसी भी कारण से, जो कि ऐसे तो नहीं करता है बट 99.99% नहीं करता है, बट 0.1% का जो SLA रहता है उनका, तो उसमें अगर क्रैश भी करता है तो दे विल बी हैविंग मल्टीपल अवेबिलिटी जोन। तो अगर ये पनवेल भी क्रैश कर गया, देन दे विल मूव ऑन टू लाइक आई वुड से थाने। तो फॉर दिस रीजन्स वी विल हैव मल्टीपल एबिलिटी जोन्स। ठीक है, तो एबिलिटी जोन्स कहाँ होगा गाइस? एक रीजन के अंदर होगा। ठीक है, किसी भी रीजन के अंदर। सिंगापुर है, सिंगापुर रीजन के अंदर एबिलिटी जोन्स होंगे। क्यों होंगे? फॉर मेंटेनिंग हायर एबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर मान लो आपका रिसोर्स चल रहा है, एप्लीकेशंस चला रहे हो, एप्लीकेशन चला तो रहे हो, अभी मान लो ये रीजन का कुछ मतलब डाउन गया, तो वो एप्लीकेशंस तो आप रहना चाहिए ना, क्योंकि आपको बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए AWS फॉर हायर एबिलिटी, वहाँ पे एबिलिटी जोन्स का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर आप देखते हो गाइज कि क्लाउड फ्रंट का मैंने बात किया था कि क्लाउड फ्रंट कैशिंग लोकेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आप लोगों से कि क्या होता है। तो बेसिकली कैशिंग के लिए यूज़ होता है गाइज। यहाँ पे भी मैंने बोला कि वेवलेंथ लोकेशंस है, लोकल जोन्स है, और फॉर अल्ट्रा लो लेटेंसी। अल्ट्रा लो लेटेंसी, लेटेंसी गाइज, लेटेंसी इज नथिंग बट रिस्पॉन्स टाइम। जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपका कोई एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, आपने लाइक आपको कोई रीच आउट कर रहा है www.xyg.com, तो कितना रिस्पॉन्स टाइम लग रहा है उसको आपको रीच करने में, दैट इज लेटेंसी। तो AWS के क्या है, 42 लोकल जोन्स भी बना रखे इन्होंने, और अंदर पे जाकर के कि वहाँ से कैश कर ले, वहाँ से जल्दी उनको रिस्पॉन्स मिल जाए। जैसे कि आप सर्च करोगे www.facebook.com, कितने सेकेंड्स में आपको रिस्पॉन्स आएगा? मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना कैशिंग लोकेशंस में अपना स्टोर किए हुए, वहाँ से आपको लाइक फेच होकर के डेटा मिल जाता है। तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास लेटेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। होप गाइज आपको लेटेंसी समझ में आया होगा। इट्स जस्ट अबाउट रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे कि लेटेंसी किसी भी एप्लीकेशन का, वेबसाइट का हाई रहना चाहिए तो कि या फिर लो रहना चाहिए, तो लेटेंसी गाइज आप बोल देना अल्ट्रा लो होना चाहिए। मिली सेकेंड्स में हमको रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक। ओके, एंड दैट वाज अबाउट लेटेंसी। एंड और AWS के बारे में अगर बात करें और डिटेल में, तो ये देखो कि AWS हैज़ बीन अवॉर्डेड एज लाइक गार्टनर का आता है ये मैजिक क्वाड्रेंट अवार्ड AWS को मिला है फॉर SCPS। ठीक है, तो लाइक AWS अगेन लीडर इन क्लाउड इंडस्ट्री, वी ऑल नो लाइक राइट, वी हैव लाइक मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 30% अक्रॉस द ग्लोब। तो AWS के बारे में गाइज ये है हमारा एबिलिटी जोन्स, रीजन्स और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट यू गाइज विल बी लाइक डिज़ाइनिंग द आर्किटेक्चर। अगर मान लो कि किसी को आप मतलब अपना एप्लीकेशन रन करना है या फिर कुछ भी वेबसाइट चलानी है, तो मतलब बट उनको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। ठीक है, कॉस्ट पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो आप समझो कि अगर आप देखोगे कि यार यूरोप में तो इसका कॉस्ट कम है, लेकिन इंडिया में हम अगर डिप्लॉय कर रहे हैं मुंबई रीजन में, तो यार इसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो आपको कॉस्ट सेविंग के लिए इस पर्सपेक्टिव से एज ए आर्किटेक्ट समझना है कि हाँ, हम लोग आपको सर यहाँ पे यूरोप में या फिर जापान में दे सकते हैं क्या, ऐसा US में रख लो। तो या फिर उसके लिए भी बोलेगा कि नहीं, हमारा एप्लीकेशन तो हम लाइक हमारे यूज़र्स यहाँ पर रहते हैं, तो फिर एज लोकेशन से सर हम लोग आपको एज लोकेशंस कन्फिगर करके देंगे, वहाँ से आप कैशिंग भी कर सकते हो। तो एज ए आर्किटेक्ट यू नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट, दैट यू गाइज विल बी डेवलपिंग विथ मी। ठीक है, तो गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ कमिंग सून फॉर यू गाइज। तो बस बने रहिए मेरे साथ। So see you guys in next video, and for any queries and any doubts please pin out your comments. I'll reach out to you guys one on one. ठीक है, thank you so much.